ईरान की धरती दहल उठी है और पूरी दुनिया की नज़रें अब खाड़ी देशों पर टिकी है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या फिर विनाश की एक नई इबारत लिखी जा रही है? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी उस भीषण जंग की जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया है। इसे ऑपरेशन रॉरिंग लाइन का नाम दिया गया है और खबर आ रही है कि ईरान के कई शीर्ष कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों के पास भी धमाके सुने गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है और तेहरान से सीधी चेतावनी जारी की गई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की तरफ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग दिए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने खाड़ी के उन देशों को भी कड़ी चेतावनी दी है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान का साफ कहना है कि अगर उनकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर देंगे। अब इस युद्ध की गहराई को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और चीन ने अपनी नौसेना को अरब सागर की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इजराइल को असीमित मदद देने का वादा किया है। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दे रही है और जमीन पर टैंकों की धमक बढ़ती जा रही है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। खबरें ये भी हैं कि ईरान ने अपनी फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को खाक कर देती है। इस युद्ध का असर अब आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। कच्चे तेल की कीमतें $150 के पार जा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आ जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। भारत सरकार ने अपनी वायुसेना को तैयार रहने को कहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। अब बात करते हैं ईरान के उन खुफिया बंकरों की जहां से इस युद्ध का संचालन हो रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनाया है, जहां तक पहुंचना इजराइल के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन इजराइल के पास भी दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूस यानी मोसाद की ताकत है, जो ईरान के अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ईरान की सड़कों पर भगदड़ मची हुई है और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी तनाव साफ देखा जा सकता है, जहां रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चीन ने युद्ध रोकने की अपील तो की है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ईरान को हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। ये हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले थे, जब पूरी दुनिया गुटों में बट गई थी। इस महायुद्ध का अगला केंद्र लेबनान और सीरिया भी बन सकते हैं, जहां हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमले तेज कर चुके हैं। उत्तरी इजराइल के शहरों को खाली करा लिया गया है और वहां के लोग अब बंकरों में रहने को मजबूर हैं। युद्ध की आग अब जॉर्डन और इराक तक भी पहुंच सकती है, जिससे पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। साइबर वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां एक देश दूसरे देश के बिजली ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो वो अपने परमाणु बम का परीक्षण करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी मानवता के लिए सबसे काला दिन साबित होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि ये दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर खाक में मिल जाएगी। हम इस युद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप जागरूक रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको इस भयानक स्थिति की जानकारी मिल सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत को इस युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान और इजराइल की सेनाओं में कौन ज़्यादा ताकतवर है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए महायुद्ध की ये खास रिपोर्ट।